Good morning everyone, I am Parul and today's our topic is the geography as a discipline part 2. So let's we start. We have noted that these exist variation over the surface of the earth in its physical as well as culture environment. अर्थ के ऊपर हम जो फिजिकल और कल्चर एनवायरनमेंट में हमें जो वेरिएशन दिखाई देते हैं उनमें कई जगह समानता होती है और कई जगह असमानता होती है. Geographers do not study only the variation in the phenomena over the earth's surface but also study the association with the other factors which cause these variation. एक जोग्राफर्स जो होता है वो केवल अर्थ के ऊपर जो हमें वेरिएशन दिखाई देते हैं उनकी ही स्टडी नहीं करता बल्कि वो वेरिएशन किस कारण से हुए हैं उसकी भी स्टडी करता है. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉपिंग पैटर्न डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन बट दीज वेरिएशन इन क्रॉपिंग पैटर्न as a phenomena is related to variation in soil, climate, demand in the market, capacity of the farmer to invest and technological inputs available to him or her. The concern of geography is to find out the causal relationship between any two phenomena or between more than one phenomena. Clear? जोग्राफर्स जो है वो स्टडी करता है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग होता है, किंतु ये जो डिफरेंसेस है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. मिट्टी हो सकती है, जलवायु हो सकता है, मार्केट हो सकता है, डिमांड हो सकती है और मेन चीज़ होती है कि वहाँ जो फार्मर है वो कितना इनपुट कर रहे हैं. तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलाकर इस वेरिएशन को क्रिएट करती है. द जोग्राफिकल फिनोमिना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन, भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनामिक, स्थित नहीं है अपितु डायनामिक है. दे चेंज ओवर टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन ओवर चेंजिंग अर्थ एंड अनरेस्टिंग एंड ओवर एक्टिव ह्यूमन बीइंग. देखिए, हमेशा सतत परिवर्तनशील पृथ्वी और निरंतर काम करने वाला आदमी, इनके बीच के परिवर्तन को शो किया गया है. प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी वर डायरेक्टली डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट. अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो वो पूरे तरीके से पर्यावरण पर निर्भर थी. ज्योग्राफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेटेड होल, और भूगोल इस प्रकृति तथा मानव के बीच की एक इकाई है. ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट नेचर एंड नेचर हैज इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन. Nature has influenced different aspects of human life. Its imprints can noted or food, clothing, shelter and occupation. Human beings have come to terms that together through adoption and modification. मानव प्रकृति का एक अंग है और वो उस पर अपनी छाप छोड़ता है. कैसे? देखिए, वो उसके ऊपर डिपेंड है फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, आवास के लिए, बहुत सारी चीज़ों को क्या है वो नेचर के ऊपर डिपेंड है. और ये जो एक समझौता है ये एडोप्शन और मॉडिफिकेशन के साथ या माध्यम से किया जाता है. द इंटरेक्शन बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग हैज बीन वेरी डिस्क्राइब ए पोएट ऑफ फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर गॉड. भौतिक वातावरण का ये जो संबंध है, एक कवि ने अपने द्वारा इसको एक पोयम के थ्रू समझाया है. क्या कहा है? एक ह्यूमन और एक गॉड की बात हो रही है. तो क्या बोल रहे हैं उसमें? यू क्रिएट द सोयल, आई क्रिएट द कप. ह्यूमन कहता है कि आपने मिट्टी बनाई और मैंने मिट्टी से कप यानी कि कुछ भी मैंने क्रिएट कर दिया. यू क्रिएट नाइट, आई क्रिएट द लैम्प. आपने रात बनाई है जिसमें कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैंने रात में देखने के लिए लैम्प बनाया है. यू क्रिएट वाइल्ड नाइस, हिली टेरेन एंड डेजर्ट. आपने डेजर्ट, पहाड़ी और बंजर भूमि बनाई है. आई क्रिएट फ्लावर, बीड्स एंड गार्डन. तो मैंने बगीचे और फूल और पौधे बनाए हैं. ये चीजें कहाँ से बनी? टेक्नोलॉजी के थ्रू बनी. क्लियर? नेक्स्ट, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज कंसर्न विथ 3 सेट्स क्वेश्चन. जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो इसमें 3 वर्गीकृत प्रश्न पूछे जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चर फीचर्स as found over the surface of the earth. These are question about what. कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप के रूप में पहचाने जाते हैं, जो ये पूछने पर मजबूर करते हैं कि क्या
Next question, some question are related to the distribution of natural and human culture features over the surface of the earth. These are question about where. कुछ प्रश्न पृथ्वी के पर भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है. तब होता है वेयर, कहाँ. टेकन टुगेदर बोथ दीज क्वेश्चन टेक केयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल एंड लोकेशनल एस्पेक्ट द नेचर एंड कल्चर फीचर्स. सब मिलाकर दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण और स्थिति को ध्यान में रखा गया है. दीज क्वेश्चन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ फीचर्स एंड वेयर लोकेटेड. इन क्वेश्चन में कौन से कहाँ तत्व स्थित है. इट इज वेरी पॉपुलर अप्रोच ड्यूरिंग द लोकेशन पीरियड. दीज क्वेश्चंस डिड नॉट मेक ज्योग्राफिकली साइंटिफिक डिसिप्लिन टिल द थर्ड क्वेश्चन वॉज एडिड. इन दोनों प्रश्नों में तीसरे प्रश्न से जुड़ने तक भौगोलिक और वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका. थर्ड क्वेश्चन है, द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन और कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड प्रोसेस एंड फिनोमिना. द एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन व्हाई. तीसरा जो क्वेश्चन है अपने तत्वों और तथ्यों के माध्यम से कार्य और कारण के संबंध से जुड़ा हुआ है. मीन्स क्यों, अगर कोई चीज कुछ हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में ऐड होता है. ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक्स नोट द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स. एक भूगोल का कोड क्षेत्र से संबंध है और स्थानिक विशेषताओं यानी कि किसी स्थान के गुणों और विवेचनाओं का वर्णन करता है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन है. लोकेशन एंड concentration of phenomena over space and interpret them provide explanation of these patterns. और जब ये सेंट्रलाइजेशन है तब ये किसी भी चीज का एक पैटर्न, एक प्रतिरूप के रूप में अध्ययन करता है. इसमें हम क्या, कहाँ और कैसे, इन सब क्वेश्चंस को जो है फाइंड करते हैं. क्लियर. इट मीन्स अगर मैं इसको एक आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो ह्यूमन जो ज्योग्राफर्स है वो ह्यूमन बीइंग और नेचर के बीच जो इंटरेक्शन है, जो इंटर रिलेशन है